जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करें आज के वीडियो पे, तो आज के वीडियो पे हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस ले रहे थे, चैप्टर नंबर 6 यानी कि राजनीतिक दल, हम लोग उसी चैप्टर को क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक दल के क्या काम है। हम लोगों ने क्या देखा था, राजनीतिक दल के क्या काम है। तो ऐसे राजनीतिक दल का मेन जो काम था, आपको पता होगा कि अपने सीटों को भरना और साथ साथ में क्या करना कि जो भी सीट भरने के बाद उनको जो भी सत्ता या जो भी वो सरकार बनाए, उस सरकार को मिलने वाली जितनी भी लाभ है या जो भी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करना। ये दो मुख्य काम किसका था, राजनीतिक दलों का था। मैंने क्या बोला कि राजनीतिक दल का मुख्य काम क्या था कि सबसे पहले वो क्या करते कि अपने सीट को भरने का काम करते, और दूसरा उनका क्या काम था कि सीट भरने के बाद अगर सरकार बन जाती है उसकी या उन राजनीतिक दलों का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, तो फिर क्या करता कि सत्ता में आने के बाद जो भी पावर है उस पावर का क्या करता, यूज किया करता। इस तरह का पूरा काम था राजनीतिक दल का। तो ये हम लोगों ने वीडियो लिया था, पिछला जो वीडियो था। और आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि राजनीतिक दलों के बिना देश की क्या स्थिति होगी, इस पे बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं किसी भी देश में कितने होते हैं, या हमारे पूरे भारत में अभी तक कितने राजनीतिक दल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टर्म 2 का आपका एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि जो जैक बोर्ड के विद्यार्थी में उनका बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्टिकल एग्जाम के लिए आपको थ्योरी बेस पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ साथ में अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक को आपको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बुक के अंदर से भी आप कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो ऐसे अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको एक चीज पता होगा कि मैं थ्योरी हिसाब से पढ़ाता हूं, और थ्योरी के साथ साथ जितने भी डीप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैं उस थ्योरी में कितने क्वेश्चन को निकाल सकता हूं, उनको मैं क्या कराता हूं, साथ साथ में आपको करा देता हूं। तो थ्योरी बाज और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट होती है हर बार, और ऐसा आपने देखा भी होगा कि जितना भी मैं क्लासेस लेता हूं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। तो अगर बात करें आज के क्लास पे, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों के बिना देश की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने जो पीछे का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था, उससे तो एक बात पता चल गया था कि राजनीतिक पार्टी का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, या वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, वो हमको पता चल गया। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि राजनीतिक दलों के बिना देश की क्या स्थिति हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज अगर छोटी से छोटी घटना का बात किया जाए या बड़ी से बड़ी घटना का बात किया जाए, तो उस छोटी से छोटी घटना में और बड़ी से बड़ी घटना में एक चीज का हम लोग सेम चीज को नापते हैं, तोलते हैं, वो क्या होता है, राजनीतिक दल। आज अगर जीडीपी बढ़ा तो उसमें राजनीतिक दल की बात है। आज अगर जीडीपी डाउन हुआ उसमें राजनीतिक दल का बात है। आज अगर सोने का रेट में बढ़ा हुआ उसमें भी बोलते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, और कम हुआ उसमें भी क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। यानी कि हर एक चीज में, आज आपका जॉब नहीं लगा उसमें भी किसी ना किसी पार्टी का हम लोग क्या बोलेंगे, हाथ देंगे। आज जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा, इसमें भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का जिम्मेदार हम लोग देते हैं कि जैक बोर्ड के कारण एग्जाम, जैक बोर्ड एग्जाम नहीं ले रहा है, इसका सबसे बड़ा हाथ क्या है कि हेमंत सोरेन क्या कर रहा है, एग्जाम नहीं ले रहा है। ऐसे हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। तो अगर देखा जाए राजनीतिक दलों के बिना देश की स्थिति क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लिया जाए आप देखोगे अगर हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और वो क्या करते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, यानी कि वो बिना दल के लड़ते हैं, स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर किसी देश में राजनीतिक दल ना हो तो सबसे पहला बात क्या होगा कि जितने भी उम्मीदवार होंगे सारे क्या होंगे, स्वतंत्र खड़ा होंगे, या तो मैं बोलूंगा कि वो लोग कैसे होंगे, निर्दलीय होंगे। स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि स्वतंत्र रूप का उम्मीदवार ऐसा उम्मीदवार होगा जिसमें किसी दल का या किसी पार्टी का या उस पार्टी के नियम कानूनों का या उस दल के चुनाव चिन्ह का उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। और निर्दलीय का अर्थ ही ऐसा होता है कि निर्दलीय, बिना दल वाला, क्या, बिना दल वाला उम्मीदवार। तो आखिर इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करें, थोड़ा फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि मैं खड़ा होना चाहता हूं चुनाव में, मैं खड़ा होना चाहता हूं, ऐसे में टीचर हूं, मैं खड़ा होना चाहता हूं,
तो मैं चाहूंगा कि मैं जो काम करूंगा वो मैं स्टूडेंट के जनहित के लिए करूंगा, जिससे मेरे सारे स्टूडेंट को क्या हो, फायदा हो। मैं ऐसा, मेरी मन की इच्छा है, मैं करना चाहता हूं। लेकिन मुझे जिस पार्टी ने मुझे टिकट दी है चुनाव लड़ने के लिए, वो चाहता है कि नहीं, पंकज सर जी जो है अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो स्टूडेंट के ऊपर नहीं बात करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, शिक्षकों के ऊपर बातें करेंगे कि शिक्षकों को क्या क्या फायदा मिलना चाहिए। तो मुझे तो चुनाव लड़नी है भाई, मैंने उनकी बातें मान ली और मैंने चुनाव लड़ लिया। तो जब मेरी पार्टी जीत गई तो अब मैं जो भी बातें या जो भी मैं शर्तें या जो भी नियम या जो भी कार्यक्रम तय करूंगा, मुझे उस पार्टी के हिसाब से ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा था। तो अगर मैं निर्दलीय खड़ा हूं, अगर मैं स्वतंत्र खड़ा हूं, मेरे में कोई दल नहीं है, मैं बिना दल का खड़ा हूं, तो इससे एक चीज तो बात पता है कि मेरी जो मोटो फेलियर है, जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैंने नीति, जो भी मैंने कार्यक्रम अपने ऊपर सोचा है, मैं जो करना चाहता हूं विद्यार्थियों को लेकर, मैं वो आराम से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ना रोकने वाले होंगे ना मुझे टोकने वाले होंगे। तो ये एक फायदा होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दल के बिना देश की स्थिति क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव के लिए, वो सारे के सारे स्वतंत्र खड़े होंगे या क्या होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे। अब बोला गया ना कि अगर कोई घोड़ा बिना लगाम का घोड़ा है तो वो भी क्या होता है कि आपके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो लगाम वाला घोड़ा भी चाहिए। तो दल कभी कभी लगाम कसने का भी काम करता है। कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी देश में अगर दल नहीं है तो वहां के जितने भी उम्मीदवार है सारे के सारे क्या होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, वो सारे के सारे स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे। ये तो बात आपको क्लियर है। तब क्या होगा, अगर ऐसा किसी देश में स्थिति पैदा होता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं सब निर्दलीय खड़ा होते हैं या स्वतंत्र खड़ा होते हैं, तब क्या होता है, इस स्थिति पे बात करेंगे। तो अगर तब का बात किया जाए, तब क्या होगा, उस पर अगर बात करें तो समझिएगा कि इसमें कोई भी बड़े नीतियां, यानी कि हम लोग क्या बोले, कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों को चुनावी क्या कर सकता है, वायदा करने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसा स्थिति हो सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई क्या होगा, अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा होता है, स्वतंत्र खड़ा होता है, तो इससे क्या होगा कि इसमें जो जितने भी लोग खड़े होंगे वो कभी भी अपने हिसाब से बड़ा नीतिगत, यानी कि बड़े बड़े नीतियों और बड़े बड़े कार्यक्रमों के बदलाव के बारे में लोगों से क्या कर सकता है, चुनावी वादे कभी नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसके कारण एक उदाहरण बताता हूं कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं एक साल में आपका सारा का सारा कोर्स खत्म कर दूंगा, मैथ खत्म कर दूंगा, मैं आपका एसएसटी खत्म कर दूंगा, मैं आपका साइंस खत्म कर दूंगा, मैं आपका इंग्लिश खत्म कर दूंगा, हिंदी खत्म कर दूंगा, संस्कृत खत्म कर दूंगा, तो ये कभी पॉसिबल है क्या? क्या एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं। जैसे एक टीचर इतने सारे चीजों को नहीं पढ़ा सकता, तो क्या कभी भी एक व्यक्ति जो स्वतंत्र खड़ा हो, जो अपने नियमों के हिसाब से अपने धुन पे खड़ा हो, जिसका कोई नियम कानून नहीं, अपने मन पे वो खड़ा हो, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी बड़े रूप से क्या कर सकता है कि देश का विकास कर सकता है या बड़े तरीके से नीति निर्देश लागू तय कर सकता है क्या? हो सकता है ऐसा पॉसिबल? आप बोलोगे नहीं। कारण इसका क्या है, ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि अगर राजनीतिक दल जो होते हैं, आपको पता होगा कि वो पूरे के, अगर एक राजनीतिक दल को हम लोग जिता देते हैं तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र पे शासन करता है। तो अगर देखा जाए कि एक कोई एरिया है जहां पे 5 राजनीतिक दल जीता है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे 5 लोग जो है राजनीतिक दल के हैं जो जीते हैं, चुनाव जीते हैं। तो अगर ये 5 लोग अलग अलग, मैं क्या बोलूंगा कि अलग अलग स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, या वो लोग स्वतंत्र रूप से अगर 5 लोग खड़े और 5 लोग जीते हैं, तो सबका अपना अपना राय होगा, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। कोई बिजली पे काम करेगा तो कोई बोलेगा नहीं बिजली पे काम नहीं करना, मुझे सड़क पे काम करना। कोई बोलेगा मुझे बिजली सड़क पे नहीं काम करना, मुझे शिक्षा पे काम करना है। तो इस तरह की बहसबाजी होगी और काम जो होगा कभी पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। जैसे अगर आपके घर में एक फंक्शन है, किसी तरह का फंक्शन है, या आपकी सरस्वती पूजा आ रहा है, सरस्वती पूजा है मान लिया जाए, तो जितने भी स्टूडेंट के यूनिट होते हैं सबका एक मत होता है कि भाई डेकोरेट जो होगा हम लोग इस डिजाइन का जो है मूर्ति बनाएंगे, इस डिजाइन का हम लोग पंडाल जो है बनाने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता कि जो पंडाल को बनाने वाले जितने भी कारीगर है या जितने भी स्टूडेंट है, सबका अगर अलग अलग राय होगा, तो कहीं ना कहीं इससे एक बात क्या होगी कि जो पंडाल बनना चाहिए जिस हिसाब से, वो कभी नहीं बनेगा। जैसे एक टीम होता है ना, एक टीम ऑफ क्रिकेट टीम देख लो, फुटबॉल टीम देख लो, तो सबका मोटो फेलियर क्या होता है कि हमें मैच को जीतना है, और मैच को जीतने के लिए क्या करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है।
तो ये जो काम अलग अलग हुआ, भले ही काम अलग अलग हो, लेकिन उनका एक मकसद क्या होता है, हमें मैच को जीतना है। तो उसी तरह अगर अलग अलग लोग क्यों ना हो, अलग अलग पार्टी के लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका एक मकसद होगा, जैसे क्रिकेट टीम के मकसद होता है हमें मैच जीतना है, उसी तरह एक पार्टी अलग अलग सदस्यों का क्यों ना हो, क्योंकि देख लो क्रिकेट में क्या होता है, कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं, कुछ लोग ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। तो उस तरह जिस तरह पार्टी में कोई है जल संसाधन मंत्री है, कोई ये इसका मंत्री है, कोई उसका मंत्री है, कोई उसका मंत्री है, लेकिन उस पूरे पार्टी का एक ही जवाबदेही होता है कि हमें क्या करना है, हमें विकास करना है, हमें नीतियों को लागू करना है जिससे जनता का क्या हो, भलाई हो। तो क्या केवल एक व्यक्ति के परफॉर्मेंस करने से कभी टीम इंडिया जीत पाई है क्या, या कभी फुटबॉल टीम में एक आदमी अच्छा कर रहा है तो क्या जीत पाएगी क्या, नहीं। जिस तरह एक क्रिकेट टीम या एक फुटबॉल टीम या आप लोग जो पंडाल रेडी कर रहे हो उसमें सभी लोगों की इक्वल भागीदारी होनी चाहिए, उसी तरह क्या होता है मेरे रसगुल्लो कि अगर एक राजनीतिक दल में सभी लोगों की इक्वल और अच्छे ढंग से क्या हो कि मैं बोलूंगा कि शेयर हो, तो फिर क्या हो कि उसमें बड़े नीतियों का तैयार कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक 10 किलो का आपको एक पत्थर उठाना है, आप उठा दोगे, लेकिन मैं आपको क्या बोलूं 20 किलो का एक पत्थर उठाओ, मान लो आप वो भी उठा दोगे, मैं आपको बोलूंगा 50 किलो का पत्थर उठा, आप अकेले उठा पाओगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। तब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 व्यक्ति को ले लो, तो अब आराम से 3 आप और 2 व्यक्ति मिलकर वो पत्थर उठा सकते हो। मैं लेकिन बोलूंगा कि अब 50 किलो का नहीं, अब आपको 60 किलो का पत्थर उठाना होगा, तब आप क्या बोलोगे, नहीं सर आप क्या करो और एक मेरे को एक साथी दे दो। तो इस तरह करके अगर मैं जितना भार बढ़ाता जाऊंगा आप उतने ज्यादा क्या करोगे, स्टूडेंट की संख्या बढ़ाते जाओगे। और अगर मैं भारी से भारी पत्थर दे दूं, अगर मैं 200 क्विंटल का भी एक पत्थर दे दूं, तो आप लोग सारे के सारे आपके पूरे क्लास के बच्चे मिलकर क्या कर सकते हो, उस पत्थर को उठा सकते हो, क्योंकि बोला गया एकता में क्या है, दम है। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय है तो उसका एक लिमिटेड होगा, एक लिमिटेशन होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर एक खिलाड़ी हो तो आप या अच्छा बॉलिंग कर सकते हो, आप बैटिंग नहीं कर सकते हो, आप अगर बैट्समैन हो तो अच्छे बॉलिंग नहीं कर सकते हो, आप अगर ऑलराउंडर हो तो आप कुछ एक चीज नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो, अगर एक पूरे टीम में बैट्समैन भी अच्छा खेल जाए, बॉलर भी अच्छा कर जाए, फील्डर भी अच्छा कर जाए और कैप्टन भी अच्छा कर जाए, तो कहीं ना कहीं वो टीम जीतता है। उसी तरह क्या होता है, अगर राजनीतिक दल में सभी लोगों के इक्वल पार्टिसिपेंट होता है, सभी लोग बराबर करके अगर अपना काम करें तो क्या होगा, मैच जीत जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं, अगर स्टूडेंट का संख्या बढ़ाते जाए तो बड़ा से बड़ा पत्थर उठा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को मैं वो पत्थर उठाने के लिए बोलूं, किसी एक स्टूडेंट को, आप अगर वीडियो देख रहे हो मैं आप ही को बोलूं कि आप वो पत्थर उठा दो, तो आपका एक लिमिट होगा ना, जिस लिमिट में जाके आप वो पत्थर नहीं उठा पाओगे। मान लो 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक आप उठा लोगे, उसके बाद तो उठा नहीं पाओगे। तो यही चीज क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र खड़ा है या निर्दलीय खड़ा है तो कभी भी उससे बड़े बड़े नीतियों का या बड़े बड़े बदलावों के बारे में कभी भी हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि वो वादा कर ही नहीं सकता है। क्या मैं कभी बोल सकता हूं कि मैं 100 किलो का एक पत्थर उठा दूंगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। क्या मैं आप 100 किलो का पत्थर उठा पाओगे, 200 किलो का पत्थर उठा पाओगे, नहीं। लेकिन अगर आपके साथ आपके टीममेट को दे दिया जाए, जिस तरह मैं, सूरज सर और संजीव सर मिलकर अगर हम लोग चाहेंगे तो 100 किलो का पत्थर उठा सकते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से खड़ा है तो उससे कभी भी हम लोग बड़े बदलावों के बारे में या उस व्यक्ति से जब चुनाव प्रचार करेगा तो उस समय बड़े बदलावों के वायदे जो होते हैं, जो प्रॉमिस होता है, उसको कभी नहीं करा सकते। उस स्थिति में होता ही नहीं है कि बड़े बड़े क्या कर सकता है, बदलाव करा दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े बदलाव करने का वादा करता है तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति से केवल एक ही डंडा तोड़ा जा सकता है। अगर उसको मुट्ठी भर डंडा दे दिया तो वो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एकता में क्या होता है, बल होता है। तो ये तो इसकी खराबी आपको समझ में आ गया कि अगर कोई उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से या निर्दलीय रूप से खड़ा है तो उस व्यक्ति को कभी भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से क्या कर सकता है, वो चुनावी वायदे कभी नहीं कर सकता। उस स्थिति में वो व्यक्ति होता ही नहीं है। तो आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया। आप समझिएगा कि चाहे आप निर्दलीय से हो, चाहे आप राजनीतिक पार्टी से हो, आप दल से किसी दल के सदस्य हो, चुनाव होगा, वोट डाला जाएगा तो क्या होगा, सरकार तो बनेगी। लेकिन जब हम लोग देखते हैं हम लोग राजनीतिक दल को वोट देते हैं, जिस समय जिस तरह का हमारे चुनाव व्यवस्था चलती है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टी को हम लोग वोट देते हैं कि हम लोग पार्टी को वोट देते हैं।
तो जब भी हम लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं तो हम लोग उस समय क्या देखते हैं कि वो पार्टी क्या क्या काम करेगा, और उस हिसाब से जितने भी पार्टी उस चुनाव के दौरान खड़े हैं उन सारे में से कंपैरिजन करके जो सबसे अच्छा होता है उसको हम लोग वोट डालते हैं। जैसे मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि आपके विद्यालय में 5 विद्यार्थी जो है वो मॉनिटर के लिए खड़ा है, मॉनिटर के लिए खड़ा है, और पांचों ने क्या किया कि अपने हिसाब से, किसी ने बोला कि मैं हाजिरी नहीं काटूंगा, किसी ने बोला कि मैं कभी सर से डांट नहीं खिलवाऊंगा। इस तरह के पांचों ने अपना अपना क्या किया कि अपने अपना तरीका बताया, अपना अपना मैं बोलूंगा कि मोटा फेलियर बताया कि मैं ये करूंगा। तो अब आप क्या करोगे, उसमें से चुनाव करोगे ना कि आपको जो अच्छा लगेगा उसको करोगे। तो मान लो कि अपने जो C नंबर का जो लड़का है उसको चुना और उसको आपने क्या किया, वोट डाला, वो जीत गया, वो जीत गया। तो ऐसे भी वो सरकार बनाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई राजनीतिक दल के सदस्य अगर चुनाव लड़ते हैं और उसको भी अगर हम लोग वोट डालेंगे वो भी चुनाव जीतेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा कि जो स्वतंत्र रूप से जीतेगा और उसका जो सरकार बनाएगा, तो उसका जो सरकार बनाया जाएगा उसकी उपयोगिता वो क्या कर सकता है, इसके लिए क्या रहेगा, कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर संदिग्ध रहेगा या हम लोग संकोच में रहेगा कि आखिर वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कारण समझिएगा कि अगर मान लिया जाए, सिंपल सा बात है कि एक पत्थर को उठाना है, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं, एक पत्थर को उठाना है, मैं अकेले आपको भेज दूं कि जाओ पत्थर को उठा के आओ, तो ये भी हो सकता है कि आप पत्थर को उठा के लेके आ जाओ, या ये भी हो सकता है कि आप पत्थर को ना उठा के लेके आ पाओ। लेकिन अगर मैं 5 स्टूडेंट को भेज दूं उस पत्थर को उठाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि पत्थर को आप उठा के लेके आ जाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, तादाद है, आपके पास क्या यूनिटी है। तो यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय स्वतंत्र रूप से खड़ा है तो पहले तो बड़ा बदलाव का वादा नहीं कर सकता, और अगर उसका सरकार बन जाता है तो उसकी उपयोगिता पे कहीं ना कहीं संदेह रहेगा, उसकी उपयोगिता पे क्या रहेगा, कहीं ना कहीं संदेश रहेगा कि वाकई में यह करेगा कि नहीं करेगा। जैसे सिंपल सा बात, आपके क्लास में मान लेते हैं कि 50 से 60 विद्यार्थी होंगे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या सभी के सभी विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं क्वेश्चन का? नहीं। लेकिन कोई ना कोई एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो जवाब दे देता है। उसी तरह राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर एक राजनीतिक दल है तो उसमें आपको हर एक क्षेत्र में उसका सक्रिय जो नेता होगा वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह क्लास में कोई एक ना एक क्या करता है, जवाब दे देता है, उसी तरह राजनीतिक पार्टी में अगर कोई बड़ा नीति है तो कोई ना कोई व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज का बदलाव जरूर कर देगा, उस चीज के बारे में जरूर अपना, मैं बोलूंगा कि काम जो है कर देगा। तो यही होता है क्या, अगर कोई उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़ा है, अगर किसी क्षेत्र में राजनीतिक दल नहीं है, वहां से लोग निर्दलीय खड़े हैं, तो जो भी सरकार बन जाएगी उसकी उपयोगिता पे कहीं क्या रहेगा, कहीं ना कहीं संदिग्ध हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो ये 3 पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया। पहला तो उम्मीदवार क्या होगा, निर्दलीय खड़ा होगा। दूसरा, वो कभी भी बड़े नीतिगत बदलाव नहीं कर सकता, और नहीं उसके लिए क्या कर सकता है, कभी बदलाव का वादा जो है कर सकता है। दूसरा, हम लोगों ने क्या देखा कि सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता पर कहीं ना कहीं संदिग्ध रहेगा। इस तरह की चीजें जो है देखने के लिए मिलती है। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो सरकार बन जाता है तो वो प्रतिनिधि, जिस प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बनाया जाएगा, वो सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या रहेगा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के कामों के लिए क्या रहेगा, जवाबदेही रहेगा। बाकी के निर्वाचन क्षेत्रों से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि क्लास 10 का मॉनिटर क्या कभी क्लास 9 के मॉनिटर का काम को संभाल सकता है क्या? मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लेते हैं 5 क्लास है, एक ए, बी और सी 3 क्लास है, 3 ही क्लास है क्योंकि मेरे पास जगह 3 है। तो ये लोग क्या करता है कि अपने अपने हिसाब से खड़े हुए हैं, यानी कि ऐसा कोई नियम या कोई कानून नहीं बना था कि सारे मॉनिटरों का कोई एक ऐसा ग्रुप बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बना था। लेकिन अगर ये तीनों मिलकर अपने अपने क्लास में दिखाएगा तो क्या कभी बी जो है, क्या कभी ए बी के क्लास का काम करेगा क्या? पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो क्लास 9 का मॉनिटर है तो ये अपना ही काम करेगा। ये क्लास 8 का मॉनिटर है, ये क्लास 10 का मॉनिटर है। तो क्या कभी ए क्लास 8 का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या बी कभी इसका काम करेगा? नहीं करेगा। क्या सी इसका काम करेगा? नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जैसे बात करूंगा कि हमारे यहाँ कोई स्कूल में फंक्शन है, तो फंक्शन में जब फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों मिलकर काम करेगा ना, क्योंकि एक एक क्लास से केवल एक ही बच्चे क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो उसी तरह क्या होगा कि
अगर अलग अलग प्रतिनिधि, सुनिएगा मैं क्या बोल चाहता हूं कि अगर अलग अलग प्रतिनिधि सरकार बनाता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रतिनिधि सरकार बनाएगा या जिसका भी सरकार बनेगा वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि केवल वो प्रतिनिधि अपने ही क्षेत्र के कामों के लिए क्या रहेगा कि अपने ही क्षेत्र के कामों के लिए जवाबदेही रहेगा, बाकी के क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे आप सिंपल सा बात देख लो कि अभी हमारे पूरे भारत में बीजेपी का शासन चल रहा है। क्या अगर ऐसा होता कि सब लोग अलग अलग जगह से खड़े हैं, मान लिया जाए कि अभी देखोगे कि झारखंड से कोई और खड़ा होता, बिहार से कोई और खड़ा होता, यानी कि मान लिया जाए कि बिहार से जो व्यक्ति जीतता वो अलग दल का होता, झारखंड से जो जीतता वो किसी वो अपना, ऐसे अलग अलग क्षेत्र से अपना अपना होता। जैसे मैं बोलना क्या चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा समझा रहा हूं आप ही के लिए कि मान लिया जाए कि 5 क्षेत्रों को मिला के एक सरकार बनता है। क्या 5 क्षेत्रों को मिला के क्या बनता है, सरकार बनता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये जो 5 क्षेत्र है 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों अपने अलग अलग क्षेत्र से खड़े हैं। तो क्या एक का जो क्षेत्र रहेगा या बी का क्षेत्र रहेगा या 3 का या 4 का जो अपना अपना क्षेत्र रहेगा, जब ये लोग अलग अलग है तो एक को केवल अपने ही क्षेत्र से मतलब होगा कि मेरे क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह 2 रहेगा उसको अपने क्षेत्र से मतलब रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों के पांचों के पांचों एक ही दल से है, एक ही दल से जब रहेंगे तो पांचों का जो काम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पांचों के पांचों का क्या काम हो जाएगा कि भाई किस तरह से हम लोग काम करें ताकि सभी क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। इस तरह का क्या होगा, उनका तब महत्व जो है बन जाएगा। तो क्या होता है कि अगर निर्दलीय स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति खड़ा है और वो चुनाव जीत जाता है तो चुनाव जीतने के बाद पहले तो उसको उपयोगिता क्या रहती है, संदिग्ध रहती है कि बेचारा काम करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या रहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही क्या करता है, कामों के लिए जवाबदेही होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बना रहा कि वो केवल अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए जवाबदेही है तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो हमारे देश को कैसे चले, हमारा देश कैसे चले, इसके लिए क्या रहेगा, कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो उत्तरदायी नहीं होगा। इस तरह का स्थिति बन जाएगा। क्योंकि आप बताओ अगर मैं अपने ही क्षेत्र से मतलब रखूं, तो भाई बाकी का क्या होगा कि अगर मेरे पास 5 क्षेत्र है, अगर मैंने सरकार बनाई है, सरकार में ये 5 क्षेत्र मेरे हैं तो एक केवल अपने क्षेत्र के लिए बात करेगा। अब 2 वाला क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, 3 वाला केवल अपने क्षेत्र से बात करेगा। अब वो कभी थोड़े ना देखने जाएगा कि 4 वाले के क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि आप देख लो सिंपल सा, आप जैसे कि देखोगे कि अगर एक व्यक्ति का 5 बेटा है और पांचों जो है वो अलग अलग घर का है, यानी कि वो लोग मैंने बोलते हैं कि एक संयुक्त परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार नहीं, यानी कि पहला वाला अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ, इस तरह सब अलग अलग घरों में रहते हैं। तो क्या ये पांचों, अब मान लो कि जो दूसरा वाला भाई क्या कभी पहले वाले भाई के घर में जाके झांक के देखेगा कि तुम्हारे घर में खाना बना है कि नहीं बना है? क्या जो पांचों वाला भाई कभी जाके देखेगा? हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पांचों के पांचों एक ही घर में रहे, संयुक्त परिवार जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, अगर ऐसा रहे तो ऐसा होगा कि ये जो चौथा वाला भाई वो बोलेगा कि तीसरा नंबर का जो भाई है उसका बेटा बीमार है, तो ये जाहिर सी बात है कि चौथा नंबर वाला फोन करके बुला देगा, आओ भाई मेरा जो भतीजा है वो बीमार है। या ये होगा कि पहला नंबर वाला बोलेगा कि लो मेरे पास पैसा है, तुम जाके क्या करो अपने बेटा का चेकअप करा दो। तो इस तरह की स्थिति जो है बन जाती है। जब एक दल में रहते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल के आगे बढ़ते हैं और उससे देश का क्या होता है, विकास होता है। लेकिन जब अलग अलग प्रतिनिधि स्वतंत्र खड़ा होता है तो इससे कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि देश कैसे चले इसके लिए कोई भी क्या होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। तो इस तरह की जो स्थिति बन जाती है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो देश की क्या स्थिति होगी, तो पहला क्या बोलोगे कि सारे उम्मीदवार क्या होंगे, निर्दलीय होंगे। और अगर निर्दलीय होंगे तब क्या बनेगा स्थिति कि कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो बड़े नीतिगत वादे जो है, चुनावी वादे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो सरकार बनेगी ना वो हमेशा संदिग्ध पे बनेगी कि आखिर वो बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की स्थिति जो है पैदा हो जाएगी। साथ में क्या होगा कि अगर वो चुनाव जीत जाता है, सरकार भी बना लेता है, तो वो केवल अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेही रहेगा कि मैं तो धनबाद एरिया से जीत गया हूं, मैं तो क्लास 10 से जीत गया हूं, मैं तो क्लास 10 से जीता हूं, तो मैं बाकी का मेरा क्या मतलब है, उससे तो उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह की जो है स्थिति बन जाएगी और जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा देश है वो कैसे चलेगा, इसके लिए क्या रहेगा कि उत्तरदायी जो है वो जवाब हमको नहीं मिल पाएगा।
तो इस तरह की स्थिति बन पाएगी। तो अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर हमारे भारत में ऐसा कोई जगह है जहां पे ये इन सारे चीजों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पे बिना दल के उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, बड़े नीतिगत वादे नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, सरकार को चलाने का काम करता है। ऐसा क्या हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में चुनाव प्रणाली है? हाँ, एकदम है। आप अगर पंचायती चुनाव देखने के लिए जाओगे, जो भी पंचायत लेवल में चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड मेंबर का, जिला परिषद का, क्या आपने कभी देखा है कि वो लोग का कोई ऐसा राजनीतिक दल होता है क्या उनकी कोई राजनीतिक दल होती है क्या? नहीं, हम लोग केवल उस व्यक्ति को चुनते हैं। क्योंकि सुनिएगा कि अब क्या होता है गांव में कि एक व्यक्ति मुखिया, 5 व्यक्ति सीधा मुखिया पे ही खड़ा हो जाता है कि नहीं? कोई पंचायत समिति पे भी खड़ा हो गया, कोई सरपंच पे खड़ा हो गया, और उन्हीं लोगों को क्या करते हैं, हम लोग चुनने का काम करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कोई दल है जिसमें 5 लोग खड़े हैं, अब हम लोग क्या उस दल को चुनने का काम करते हैं? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वहां पे क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं सब क्या होते हैं, सब गैर दलीय आधार पे खड़े होते हैं, यानी कि सभी लोग उम्मीदवार क्या होते हैं, स्वतंत्र और निर्दलीय रूप से खड़े होते हैं। और जब सभी लोग खड़े होते हैं तो सभी लोग कभी भी बड़े बड़े वादे नहीं करते, वो लोग छोटे मोटे वादे करते हैं जो उनके हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए होता है। और एक बात आप गौर कीजिएगा, क्या कभी भी आपके क्षेत्र का जो वार्ड होता है या आपके क्षेत्र का मुखिया क्या कभी दूसरे क्षेत्र के मुखिया के काम के लिए जवाबदेही होता है क्या? अगर वो मुखिया आपके कॉलोनी पास कराए ना कराए, वो आपको राशन कार्ड दे या ना दे, आपको नरेगा में काम लगाए या ना लगाए, क्या दूसरा मुखिया कभी बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया? कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र से मतलब रखते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल होगा तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस क्या है राजनीतिक दलों का। यानी कि हम लोग सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक लोकतंत्र में, सुनिएगा, आधुनिक लोकतंत्र जो होता है वो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता, कैसे? इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो किस तरह की स्थिति पैदा हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात किया। लेकिन हम लोगों ने देखा देश तो चलेगा, लेकिन देश जो चलेगा वो अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्या हो सकता है, क्या आधुनिक लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता? इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, आपका बोर्ड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप मुझे ये बताएं कि आधुनिक लोकतंत्र जो हमारा है वो बिना राजनीतिक दलों के चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखा तो नहीं चल सकता है भाई, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं चल सकता। तो अगर ये नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं बात करूं क्यों नहीं चल सकता इसका कारण का, तो राजनीतिक दलों का उदय जो है, आखिर राजनीतिक दलों को क्यों बनाया गया, अगर मैं इस पे प्रकाश डालूं तो आपको पता होगा राजनीतिक दलों का जो उदय है वो एक्चुअली प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे राजनीतिक दलों का जो उदय एक्चुअली क्यों हुआ है, हम लोग राजनीतिक दलों को क्यों मानते हैं कि ये दल हो सकता है, वो दल हो सकता है, वो दल हो सकता है, तो मैंने एक चीज देखा था कि कोई भी राजनीतिक दल क्या करता है, जो भी मशीनरी होता है या जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं उन तक जनता को पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। कारण कि आप एक ऑफिसर से बात करने के लिए जाओगे तो उससे आपका संबंध जल्दी नहीं बन सकता, लेकिन एक आप पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता से मिलने के लिए जाओगे, सक्रिय नेता से मिलने के लिए जाओगे तो आप उससे क्या कर सकते हो, जल्दी घुल मिल जाओगे और आपको वो आपके कामों को वो कर देगा, क्योंकि उस नेता को जनमत जुटाने का काम जो है करना होता है। तो एक राजनीतिक दल क्या करता है कि वो प्रतिनिधि होता है, किसका प्रतिनिधि होता है? तो लोकतंत्र में की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो प्रतिनिधि है, यानी कि राजनीतिक दल जो है ये समाज के क्या करते हैं? जरूरत है भाई, समाज के लिए क्या है? जरूरत है। समाज के लिए क्या है? जरूरत है, यानी कि आवश्यकता है। तो भाई इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि समाज को राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखोगे तो समाज में क्या है कि हमारे समाज जो है कि जब समाज क्या होता है कि बड़ा हो जाता है और वो क्या होता है? जटिल हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि जब कोई समाज बड़ा हो गया या समाज में क्या हो गया, जटिलताएं आने शुरू हो जाती है, तो उस समय क्या करता है राजनीतिक जो दल होते हैं उस समाज के जो विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर क्या करता है? अलग अलग तरह के विचारों को क्या करता है कि समेटने का काम करता है। मैंने क्या बोला कि मान लो कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
तो आप क्या देखोगे कि आपके क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के, अलग अलग पैसे के, अलग अलग समुदाय के आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो क्या कभी अगर राजनीतिक दल नहीं होगा और लोग अगर अपने से हिसाब से खड़े हो जाते हैं और आप उसको जिता देते हो, तो उस समय आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, कभी कभी समाज का बंटवारा भी कर देता है। वो स्थिति बन जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी एक खास तरह के समुदाय को सपोर्ट करेगा। अगर वो खास तरह के समुदाय का सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसी समुदाय का क्या होगा, विकास होता जाएगा, और बाकी जिस समुदाय का वो सपोर्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, डाउन होते जाएगा, और एक तरह से क्या होगा, आधार पे या हंसिए पे क्या होगा, लटक जाएगा। तो ये जो समाज जब बड़ा होता गया और उसमें जब जटिलताएं आने लगी, अलग अलग प्रकार के डिमांड हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के जब लोग आ रहे हैं, इस तरह की जब जटिलताएं उसमें आनी शुरू हो जाती है, तो उस जटिलता को कम करने के लिए और ये जो भिन्नताएं, उन भिन्नताओं में अलग अलग तरह के विचारों को कम करने के लिए क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मुद्दों को और अलग अलग जो विचार है उसको क्या करता है, समेटने का काम करता है। क्या करता है, उसको समेटने का काम करता है। कारण समझेगा कि जब भी हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी को या पॉलिटिकल को वोट देते हैं, किसी भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसने जिस तरह के अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित किया है उस कार्यक्रम को क्या करते हैं, देख के हम लोग वोट देते हैं। जैसे सिंपल सा बात है कि एक क्षेत्र में मान लेते हैं, कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मान लेते हैं कि 2 या 3 किस्म के क्या होते हैं, समूह पाए जाते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान भाई लोग हैं, कुछ लोग सिख भाई लोग हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 3 समुदाय के लोग और कुछ लोग ईसाई भाई लोग हैं, मैं इनको क्यों छोड़ दूं। तो ये 4 तरह के क्या होते हैं लोग जो एक ही सोसाइटी में रहने का काम करते हैं। तो मान लिया जाए कि सबसे निर्दलीय खड़ा हुआ है, सब लोग अपने अपने दल से खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही व्यक्ति जो होगा, सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं, 5 में से कोई एक ही व्यक्ति क्या होगा कि जीतेगा। तो क्या होगा इस स्थिति में कि मान लो कोई एक व्यक्ति जीत गया, कि मान लेते हैं हिंदुओं की संख्या ज्यादा था तो हिंदू भाई जीत गया। अब जब ये हिंदू भाई जीत गया तो हम लोग को पता होगा कि पॉलिटिकल में क्या होता है कि जिस समुदाय ने उसको जिताया उस समुदाय पे क्या करेगा, वो ज्यादा प्रभाव डालेगा, और जो अगर ये हिंदुओं पे प्रभाव डालेगा तो ये जो तीनों के तीनों अलग अलग जो समुदाय है ये धीरे धीरे क्या होगा, हाशिए पे पहुंच जाएगा। यानी कि इनकी स्थिति जब तक इस हिंदू भाई का या जब तक इसका क्या रहेगा, स्थिति अच्छा रहेगा, तब तक क्या होगा कि जब तक ये क्या रहेगा, शासन पे रहेगा, इनकी स्थिति क्या होती रहेगी, खराब होती रहेगी। लेकिन अगर ये हिंदू भाई अच्छा है तो सबको लेके चलेगा, इस तरह का जो देखा जाता है। तो मुझे क्या बताना था कि अब समझिएगा कि ये कब होगा, जब ये निर्दलीय खड़ा होगा, अपने बहुमत से खड़ा होगा। लेकिन अगर कोई एक, अब मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में 2 पार्टी जो है वो शासन लड़ती है, एक ए नाम का पार्टी, एक बी नाम का पार्टी, ऐसा शासन लड़ती है। तो ये जो ए नाम का पार्टी है उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, केवल मैं हिंदुओं को लेके चलूंगा, मैं मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को लेके नहीं चलूंगा, ऐसा ए पार्टी ने बोल दिया। लेकिन बी नाम का जो पार्टी है, मैंने क्या बोला कि 2 पार्टी चल रही है, एक ए पार्टी चल रही है, एक बी पार्टी चल रही है। तो बी ए ने क्या बोला कि मैं केवल हिंदुओं को लेके चलूंगा, मैं इनको लेके नहीं चलूंगा। लेकिन बी क्या बोलता है कि मैं सबका विकास करूंगा, सबका साथ, सबका विकास में करूंगा, ऐसे बी ने बोला। तो आप बताओ क्या कभी ए अगर जीत जाता है तो केवल हिंदुओं को लेके चलेगा, क्योंकि उसने जितने भी कार्यक्रम और जितने नीति और जितने भी अपने पैम्फलेट या जितने भी अपने चुनाव रैली में जो भी वादे किए थे वो केवल हिंदुओं के लिए वादे किए थे कि मैं हिंदुओं के लिए मंदिर बना दूंगा, मैं हिंदुओं के लिए ये कर दूंगा, मैं हिंदुओं के लिए वो कर दूंगा। इसने कभी भी मुसलमान भाई लोग के लिए, सिख भाई के लिए और ईसाई भाई के लिए कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन बी नाम का जो व्यक्ति था वो तीनों के लिए बोला कि मैं इसके लिए मंदिर बना दूंगा, मैं इसके लिए जो मदरसे होते हैं मैं वो बना दूंगा, मैं इनके लिए मैं गुरुद्वारा बना दूंगा, मैं इनके लिए चर्च बना दूंगा। इस तरह की चीजें जो होती है वो बोलेगी, यानी कि उनके लिए सारा काम करवाने का वो बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय कौन जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सबके बारे में बात किया। तो जब राजनीतिक दल जो होता है ना वो विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और विभिन्न मुद्दों को उठा के क्या करते हैं, उनको एक जगह समेटने का काम करते हैं। क्योंकि जब लोग उनको वोट डालेंगे ना तो उस समय वो क्या देखते हैं कि इस राजनीतिक दल ने क्या फलना चीज पे बात किया, या जो दूसरा जो राजनीतिक दल होगा उसने क्या फलना चीज पे बात किया। फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा और उसी के हिसाब से क्या करेगा, वोट देगा। तो क्या करता है, समेटने का काम करता है, पहला। दूसरा क्या करता है कि सरकार की नजर में लाने के लिए क्या करता है कि एक तरह का क्या होता है, माध्यम होता है, या क्या होता है, एजेंसी का जरूरत होता है। यानी कि सरकार, यानी कि लोगों के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं और जो अलग अलग तरह के विचार होते हैं
उनको सरकार तक लाने के लिए कोई ना कोई एक तो माध्यम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार उठा चल गया आपका घर कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, इस तरह की कभी तो सरकार बातें नहीं करेंगी। आपकी प्रॉब्लम और आपकी समस्याएं आपके प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो उसी तरह जो 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 मैं बोलूंगा कि जो भी पार्टी के सदस्य होते हैं या जो पार्टी के नेता या जो भी प्रतिनिधि, जो भी उम्मीदवार जिसको आपने चुना, वो क्या करता है कि आपके मुद्दों को और आपके अलग अलग विचारों को सरकार की नजर में क्या करता है, लाने का काम करता है, जिससे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो एक माध्यम का या एक एजेंसी का क्या करता है, काम करता है। क्योंकि एक माध्यम और एक एजेंसी का क्या होता है, जरूरत होता है जो लोगों के बातों को क्या कर सके, सरकार तक पहुंचा सके। इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो ये तो पहला हम लोगों ने बात किया कि भाई अगर किसी समाज में जरूरत है राजनीतिक पार्टी का तो आखिर क्यों जरूरत है। तो हम लोग ए पे बात कर लिया, बी पे बात कर लिया, अब बात करते सी पे। आखिर क्या, तो हम लोगों ने पहले नंबर पे बात किया, देखा कि जो भी जटिल मुद्दे होते हैं, जो भी विचार होता है, उसको क्या करता है कि सरकार के नजर में लाने का काम करता है। अब देखिएगा कि विभिन्न जगहों से जो भी प्रतिनिधियां होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने साथ जो भी जरूरतें होते हैं उनको भी क्या करते हैं, लेके आते हैं। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि जो भी जरूरतें लोगों को चाहिए, जो भी विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जो भी जरूरतें होती हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों से जो भी प्रतिनिधि जीता, उन प्रतिनिधियों को क्या करता है, एक साथ ले आता है कि उनके हिसाब से क्या करता है, उनको साथ ले आता है, जिससे क्या हो सके कि सरकार को गठन क्या करे, कर सके। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये जो मुद्दों को दिखा के जो जिन लोगों ने चुनाव जीता उनको क्या किया जाता है कि उनको एक जगह किया जाता है, उनको जरूरत करनी होती है। और वो जब एक जगह इकट्ठा किया तो उससे क्या हो गया कि उन सभी लोगों को गठन करके क्या किया कि एक सरकार बनाया। ये सरकार कैसा बनता है, ये सरकार जो बनता है, ये सरकार क्या करता है कि विभिन्न तरह के मुद्दों को और विभिन्न तरह के जटिलताओं को दूर करने का काम करता है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होता है वो क्या होता है कि हमारे लिए जरूरत है, समाज के लिए जरूरत है। तो जरूरत क्यों है, तो इन सारे हम लोगों ने ये 4 पॉइंट पे बात किया कि क्यों जरूरत है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि समाज के लिए राजनीतिक दल जरूरी है क्यों, तो इन 4 पॉइंट को लिख दोगे तो आप आराम से क्या करेगा, आपको नंबर आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे, जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे थे कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना नहीं तो चल सकता, ऐसा क्यों, इस पे हम लोगों ने बात किया। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्या करता है, समाज की जरूरतों को पूरा करने का काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब तीसरा क्या करता है, सुनिएगा कि उन्हें सरकार का, सुनिएगा राजनीतिक दल का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं कि सरकार का समर्थन भी करते हैं और क्या करते हैं कि उन पर अंकुश रखने का भी काम किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि क्या होते हैं, 2 तरह के दल हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। एक तो सत्ता दल होता है, क्या होता है, सत्ता दल होता है, और दूसरा क्या होता है, विरोधी दल होता है। क्या होता है, विरोधी दल होता है। तो सत्ता दल तो क्या होता है, शासक दल जिसके पास पावर होता है, लेकिन विरोधी दल क्या करता है कि ये जो भी कानून, जो भी एक्ट या जो भी कुछ लागू करता है वो क्या हो कि एक तरह का रुकावट, एक तरह का बाधा है, वो देखने का काम करता है कि वाकई वो सही है कि नहीं। जैसे मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि आपको अगर रोकने टोकने वाला ना हो तो आप दिन भर क्या करोगे, आपकी जो मनमानी आप उसको करोगे। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे वो दिन भर क्या करेंगे, गेम खेलेंगे, दिन भर वो क्रिकेट खेलेंगे, दिन भर फुटबॉल खेलेंगे। आपको डांटने और धमकाने वाले आपके टीचर होते हैं, आपके माता पिता होते हैं। तो ये जो माता पिता, जो टीचर होते हैं ना, ये आपको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट का काम करते हैं। तो उसी तरह जो भी राजनीतिक दल होता है, कभी कभी वो राजनीतिक दल क्या करते हैं, विरोधी का भी काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार पर क्या होता है, अंकुश रखा जा सकता है। क्या रखा सकता है, अंकुश रखा जा सकता है। अगर मान लो कि सब निर्दलीय खड़े हैं और राजनीतिक दल से नहीं खड़े हैं तो भाई वो लोग अपने मनमानी का काम करेगा ना। यानी कि क्या करेगा कि कोई बोल देगा कि मैं क्या करूंगा, मैं सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दूंगा। ये कोई बात हुई क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं कि ये सरकार का समर्थन भी करता है और उसमें क्या करता है, अंकुश रखने का भी काम करता है। साथ में क्या करता है कि ये जो भी नीतियां बनवाने का भी काम करता है और नीतियों का क्या करता है, समर्थन भी करता है कि जो भी नीति बना उस नीति को चेंज करने का भी काम करता है और साथ में नीतियों का समर्थन करने का भी काम करता है। और फिर क्या करता है कि विरोध करने के जो भी उपकरणों की जरूरत होती है उसको भी पूरा करता है, भाई उसको भी जरूर पूरा करता है।
तो पूछा जाएगा कि आखिर क्यों नहीं चल सकता। तो पहले हम लोग क्या देखे थे कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए समाज की जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, पहला। दूसरा क्या बोलोगे, उन्होंने सरकार का समर्थन करना है और साथ में क्या करना है कि सरकार पे अंकुश रखने का भी काम करता है। और तीसरा क्या, नीतियां बनवाने का और नीतियों का समर्थन करने का भी काम करता है। और विरोध करने के लिए जो भी उपकरण का जरूरत होता है उस उपकरण को भी क्या करता है, लाने का काम करता है। इस तरह की चीजें जो है वो राजनीतिक दल किया करते हैं। तो भाई आखिर क्यों नहीं चल सकता, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं उन क्या करते हैं कि राजनीतिक दल उसको क्या करता है, पूरा करने का काम करता है। यानी कि विरोध करने के लिए जो भी उपकरण की आवश्यकता होगा, उस विरोध करने के लिए जो भी उपकरण की आवश्यकता होगी, उस उपकरण को क्या करता है, राजनीतिक दल पूरा करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सब एक टीममेट है। क्यों? क्योंकि सब एक टीममेट है, सबको क्या करना है, मैच जीतना है, चुनाव जीतना है। तो ये तो सारे के सारे बात रही कि किस तरह का राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो क्या स्थिति होगा, क्या क्या सारी चीज होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कितने राजनीतिक दल है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। या किसी देश में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। या भारत में कितने राजनीतिक दल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे अगर लोकतंत्र में अगर देखा जाए, जो हमारे लोकतंत्र की पॉलिसी है, यानी कि लोकतंत्र में जो संविधान बना है, इसके हिसाब से क्या है कि क्या नागरिकों का कोई भी समूह क्या कर सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है। क्या बोला गया है कि लोकतंत्र में जो कानून बनाया गया उसके हिसाब से कि लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह क्या कर सकता है कि अपना राजनीतिक दल बना सकता है। यानी कि आप देखोगे तो भारत में ये जो नागरिकों का समूह है वो आपको हर एक कदम में, हर एक मोहल्ले में आपको अलग अलग प्रकार के लोग देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग समुदाय के आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस औपचारिक तर्थ अर्थ से हमको एक चीज पता चला कि सभी देशों में क्या होते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। कारण क्या है बहुत सारे राजनीतिक दल होने का? क्योंकि किसी भी देश में किसी एक तरह के समूह या किसी भी एक तरह के वर्ग जो है नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि बहुत तरह के लोग और बहुत तरह के समूह होते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा विचारधारा उतने ज्यादा समूह, जितने ज्यादा लोगों के सोचने की कैपेसिटी उतने ज्यादा क्या समूह बन जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होंगे कि क्या जितने भी लोग होंगे वो अगर क्या कर सकते हैं, कोई भी समूह अपना राजनीतिक दल अगर बना सकता है तो सभी देशों में क्या होगा कि राजनीतिक दल क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं भारत में बात करूं, भारत में आपको पता होगा कि चुनाव आयोग करके होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग क्या करता है, पता होगा कि चुनाव लेने का जितना भी कार्यभार होता है, सारा का सारा काम कौन करता है, चुनाव आयोग करने का काम करता है। तो चुनाव आयोग के हिसाब से अगर भारत में जो पंजीकृत यानी कि जो रजिस्टर्ड जो नहीं बोलते हैं, जिसका जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो, यानी कि राजनीतिक दल, तो पंजीकृत दलों की संख्या का बात किया जाए तो इन्होंने 750 से ज्यादा इन्होंने क्या किया, राजनीतिक दलों का नामांकन किया है। यानी कि देखा जाए तो भारत में वर्तमान स्थिति में 750 क्या है, 750 क्या है, राजनीतिक दल है। 750 से ज्यादा क्या राजनीतिक दल है जो क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत है। तो इन दलों, अब आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, मैंने ये बोला कि 750 के राजनीतिक दल है जो क्या करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप मुख्य रूप से कितने तरह के राजनीतिक दलों के नाम जानते हो? एक इक्का दुक्का आप नाम बताओ। जैसे आप बोलोगे सबसे पहले आप बोलोगे बीजेपी, आप बोलोगे कांग्रेस, आप बोलोगे तृणमूल कांग्रेस, है ना, आप बोलोगे समाजवादी पार्टी। इस तरह के आप क्या करोगे, कुछ ही दलों के बारे में बातें जानोगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट था 2017 के हिसाब से, तो 2017 के हिसाब से अगर राष्ट्र दल जिसको बोलते हैं ना, जो सबसे नाम या फेम का होता है, तो केवल 7 थे। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात रहा कि मैंने क्या बोला कि 750 से ज्यादा क्या राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत है। भाई तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि जो चुनाव दल होते हैं, राजनीतिक जो दल होते हैं, उनका नाम का पंजीकरण कौन करवाता है? तो आप क्या बोलोगे, चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो आखिर कितने हमारे पास राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत है? तो आप क्या बोलोगे, 750। तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या 750 के 750 क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सरकार बनाती है, क्या ये सरकार चलाती है, क्या ये जनता का प्रतिनिधि करती है क्या?
तो ये दल क्या होता है कि भाई इतने ज्यादा जो दल है ये सारे के सारे दल उतना सक्षम नहीं है या उतना कार्य नहीं कर पाता है, जिससे मैं बोल सकता हूं कि सिंपल सा बात है कि ये सरकार क्यों नहीं बना सकता। 750 के 750 लोगों को हम लोग क्यों नहीं जानते? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर दल को क्या कर सकते हैं कि चुनाव की जो गंभीर चुनौतियां होती हैं, चुनाव में जो गंभीर चुनौतियां होते हैं कि उस चुनाव की स्थिति को मैं बोलूंगा कि उस स्थिति उस गंभीर स्थिति को ठीक करने का, या हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी दल क्या कर सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता। यानी कि 700-750 दल में से आप इक्का दुक्का ऐसा दल होगा, राजनीतिक दल, जो क्या करता है चुनाव में भाग लेता है, चुनाव जीत जाता है। उसका कारण क्या है कि हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती नहीं दे सकता, यह सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण क्या है, ये तो भाई कारण है कि क्या कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल, क्या करता है गंभीर रूप से चुनौती नहीं दे पाता। इसके कारण क्या देखोगे कि इक्का दुक्का ऐसे राजनीतिक दल है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि हम लोगों ने देखा कि 750 से ज्यादा क्या राजनीतिक दल है, लेकिन उसमें भी देखते हैं कि कुछ ही एकाध राजनीतिक दल है जो क्या करता है कि चुनाव को गंभीर रूप से लेता है और वो क्या करता है, काम करता है जिससे जनता प्रभावित होकर उसको क्या करता है कि अपना, मैं बोलूंगा कि अपना वोट देता है, कीमती जो वोट होता है वो दे देता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि है तो 750, लेकिन देखते कुछ ही लोगों को है। तो वो जो कुछ लोग दिखते हैं हमें आसपास में, उसका कारण क्या है? उनके सक्रिय लोग अच्छे हैं, उनके समर्थक अच्छे, या समर्थक अच्छे और सक्रिय उम्मीदवार होने का कारण क्या है कि वो लोग चुनाव को गंभीर रूप से लेते हैं और वो लोग दूसरे दल को चुनौती देने का काम करते हैं, कंपटीशन देने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन एक आया मेरे मन में कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है, कि अगर एक लोकतंत्र देश है तो उस देश में कितने राजनीतिक दल होंगे कि वो लोकतंत्र जो है, वो आधुनिक जो लोकतंत्र वो अच्छे से चलेगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा कल बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। तो हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा जो हमने ABCD को लिया, ये कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में बता दे। और कल का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे भारत के साथ साथ कुछ और देशों के बारे में बात करेंगे जहां पे वो तो लोकतंत्र है लेकिन वहां पे राजनीतिक जो दल है वो कम है, कहीं एक है, कहीं पे दो है, कहीं पे बहुत सारे हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाया हुआ चीज आपको समझ में आया कि नहीं, आपने उस समझाई चीज को गांठ बांध के रखा कि नहीं, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और आपको पता होगा कि कुछ ही दिन में अगर आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो, ऐसे मैं जो भी क्लासेस लेता हूं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं बार बार बता दूं, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप जेसीईआरटी पढ़ाते हो कि एनसीईआरटी पढ़ाते हो, तो मैं एक्चुअली एनसीईआरटी को फॉलो करके चलता हूं। यानी कि सिंपल सा बात है कि आप अगर भारत से हो, हमारे भारत माता से हो, एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूं। यानी कि आप अगर भारत से हो और आप किसी भी स्टेट से हो और आप कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, काम देगा, वो सारे के सारे मैं क्या करता हूं, कंप्लीट कराता हूं। तो ओवरऑल देखा जाए थ्योरी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो 100% जितने भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, सारे के सारे मैं डाउट को मैं क्लियर करवा दूंगा, इतना मेरा 100% वादा है। रही बात वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और एक बात मैं चीज बोलूंगा कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो, है ना, क्या बोला गया कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर जाओ, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या मैंने बोला कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे पत्थर के चोट से हमेशा शीशे टूट जाते हैं। क्या मैंने बोला कि पत्थर के चोट से शीशे हमेशा टूट जाते हैं, ऐसे शीशे की तलाश करो जिसके चोट से क्या हो, पत्थर टूट जाए। हमेशा क्या करना है, हमें अपना बेहतर देना है। हमारा हमेशा थिंकिंग क्या होना चाहिए कि हम अपना बेस्ट कैसे दे रहे हैं। जैसे मैं हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूं, आप भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। बेस्ट जो जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। बोला गया ना कि गुरु कितना भी गुड़ क्यों ना हो, गुरु में कितने भी गुड़ की मात्रा क्यों ना हो, चेला जब तक चीनी वाला नहीं मिलेगा ना, तब तक गुरु में गुड़ का जो
जो तेज है वो निखर के नहीं आएगा। यानी कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर यहाँ पे आर्यभट्ट आके भी आपको पढ़ाना शुरू कर देना, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको पढ़ने की इच्छा ना हो तब तक कुछ नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज बोलूंगा कि दुनिया में शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और शिक्षा से बड़ा कोई तलवार नहीं होता। अगर आप शिक्षित हो और आप में वो सारे गुण हैं, क्योंकि देखो अगर दूसरा व्यक्ति आपसे जीत रहा है तो कारण क्या है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पारंगत है। मैं सिंपल सा बात जानता हूं कि अगर कोई आपको हरा दे रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं बोल रहा मैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपको किसी भी फील्ड में अगर वो हरा दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे उस क्षेत्र में ज्यादा पारंगत है, यानी कि आपसे ज्यादा उसने उस क्षेत्र के बारे में सीखा है, पढ़ा होगा। तो अगर आपको भी उसके जैसा बनना है तो सीधी सी बात है कि आप भी उस क्षेत्र में पढ़ना शुरू कर दो, उस क्षेत्र को जानना शुरू कर दो, उस क्षेत्र को सीखना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिकली वो कर जाओगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे नींद आती, मुझे पढ़ाई नहीं होती। मैं अक्सर मैं आपको बोलूंगा कि यार एक चीज और एक टाइम जो होता है ना वो सबको बदल देता है। एक पत्थर का ठोकर किसी को क्या करता है कि नीचे दिखा देता है, तो किसी को क्या बोलते हैं कि जमीन पे लेटा देता है। यानी कि आप रास्ते पे चल रहे हो, एक पत्थर आपके उंगली पे लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चोट लग गया, ठोकर लग गया, तो या तो आप नीचे देखना सीख जाओगे या आप नीचे क्या होगे, माने नीचे के नीचे पूरे के पूरे फ्लैट हो जाओगे। यानी कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी या तो आप सुधर जाओगे या आप हमेशा के लिए बिगड़ जाओगे। तो आप वो स्थिति ना बने कि आप जब सुधरने का कोशिश करो तब तक मंजिल बहुत दूर चली जाए और आपको सुधरने का मौका ना मिले। तो बोला गया ना कि अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हो, आप सुबह घर से बाहर गए हो, शाम को घर आ जाते हो, यानी कि सुबह का गया हुआ शाम को लौट के आ जाए तो उसको कभी हम लोग लौटा हुआ नहीं बोलते, यानी कि उसको कभी घर छोड़ा हुआ इंसान नहीं बोलते। तो इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अगर आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों पढ़ रहे हो, नरसों नहीं पढ़ रहे हो, तो ये कभी भी आपको आगे नहीं ले जा सकता जब तक आप रेगुलर कंटिन्यू नहीं रहोगे। अब मैं भी देखता हूं, मैं भी क्लास लेने का डेली ट्राई करता हूं, लेकिन होता क्या है कि हमारे क्षेत्र की जो बिजली है, मैं बोलूंगा यार कि इसमें भी सरकार की बहुत बड़ी दोस्त है। अगर सरकार पैसा चुका देती पहले से, इसमें जनता की भी बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि हम लोग ही चुनने का काम करते हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हो। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।